Good morning. Myself, Dr. Rita Kumari, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 3 के बच्चों को सिलेबस डिस्कशन करूंगी। सिलेबस में ये बतलाऊंगी उन लोगों को कि कौन कौन सा बुक उन लोगों को पढ़ना है और किस प्रकार से उन लोगों को नोट्स बनाना है। कोर कोर्स 5 में पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट्स। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट्स का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक विचार का विकास। तो मनोवैज्ञानिक विचार का विकास किस प्रकार हो सकता है? इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई नई चीज़ें आती हैं सोसाइटी में तो उसको लेकर बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं और ये देखा जाता है कि उसका थॉट जो है वो दूसरे लोगों से मिलता जुलता है या नहीं। जब नहीं मिलता है तो फिर दूसरे विचार आ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के विचारों की विवेचना की जाएगी। यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग साइको। अंडरस्टैंडिंग साइको का अर्थ होता है यहाँ पर क्लासिकल स्कूल्स। क्लासिकल स्कूल्स में आप लोग को देखना है स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में देखना है कि किन मनोवैज्ञानिकों ने संरचनावाद का विकास किया और किन मनोवैज्ञानिकों ने प्रकारवाद का विकास किया। इसके डिटेल्स में जाना है। साइकोलॉजिकल थॉट का एक अर्थ यह होता है कि ये हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री में ये बतलाया जाता है कि जिनका भी विचार आता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कब जन्म लिया, उनकी स्कूली शिक्षा कैसी थी, उन्होंने किस पर पीएचडी किया, उन्होंने कौन सा प्रयोग किया जिसके कारण वो फेमस हुए और अंत में उनकी मृत्यु तक। तो ये है उनका इतिहास, किसी व्यक्ति का इतिहास जानने के लिए। तो संरचनावाद और प्रकारवाद यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है पॉजिटिव ओरिएंटेशन। पॉजिटिव ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपको सकारात्मक रिफ्रेश होना, ओरिएंटेशंस के द्वारा बतलाना कि इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। जैसे सबसे पहले संरचनावाद आई, फिर प्रकारवाद आया, उसके बाद बिहेवियरिज्म आया, व्यवहारवाद। जब देखा गया कि संरचनावाद में कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ एरर्स रह गए, तब प्रकारवाद का उदय हुआ। जब प्रकारवाद में कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ एरर्स रह गए, तो व्यवहारवाद का जन्म हुआ। जिस तरह से संरचनावाद में ऊंट एवं टीचनर नामक मनोवैज्ञानिक ने इसका विकास किया था, उसी तरह से व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म को वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने 1912 में इसका विकास किया, जब देखा कि संरचनावाद में बहुत सारी त्रुटियां हो गई। उसके बाद आप लोग को यूनिट 2 में ही पढ़ना है न्यू बिहेवियरिज्म। जिस तरह से ओल्ड और न्यू होता है किसी भी चीज़ में, उसी तरह से बिहेवियरिज्म में वाटसन आए। न्यू बिहेवियरिज्म में दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अलग अलग विचारधाराओं को, पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने रखा। उसी यूनिट 2 में आपको पढ़ना है गेस्टाल्ट स्कूल, गेस्टाल्ट संप्रदाय। इसमें आप लोगों को ये देखना है कि किस प्रकार से गेस्टाल्टवाद का विकास हुआ। ये जितना भी आप लोग को पढ़ना है, सबकी हिस्ट्री पढ़ना है कि गेस्टाल्टवाद का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार से उसका विकास हुआ, उसमें वर्दाइमर नामक मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार से आगे वो अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया। तीसरा यूनिट में आपको पढ़ना है साइको एनालिटिक एंड ह्यूमनिस्टिक
ओरिएंटेशन। इसमें आपको 3 मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, फ्रायड, एल्डर, जुंग। ये फ्रायड, एल्डर, जुंग जो है, ये फ्रायड जो हैं वो साइको एनालिटिक के जन्मदाता हैं और एल्डर और जुंग उनके शिष्य थे। ये तीनों की जीवनी के बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में पढ़ना है कंटेम्प्रोरी डेवलपमेंट। इनके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ की विकास होती है। उसमें आपको ये देखना है कि फेमिनिज्म और डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड। किस प्रकार से भारत में मनोविज्ञान का विकास हुआ, लेकिन इसमें स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड को देखकर चलना है। ये आपके डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट्स में पढ़ना है आपको। ये टोटल हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको सभी मनोवैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पढ़ना है। इसके लिए इंग्लिश में किताब है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, अरुण कुमार सिंह। हिंदी में किताब है मनोविज्ञान के इतिहास एवं संप्रदाय, अरुण कुमार सिंह। मनोविज्ञान का इतिहास, रामनाथ शर्मा। मनोविज्ञान का इतिहास, जेडी शर्मा। इन सब किताबों के द्वारा आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद पेपर 6 कोर कोर्स 6 पर डिस्कशन करेंगे। कोर कोर्स 6 में आप लोगों को पढ़ना है साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल रिसर्च का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक शोध या अनुसंधान। मनोवैज्ञानिक शोध से ही पता चलता है कि हम किसी भी रिसर्च को किस प्रकार से साइकोलॉजिकल बनाएं और उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा वो मनोवैज्ञानिक हो जाता है। उसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है बेसिस ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। बेसिस ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी का मतलब है आपका मनोविज्ञान में शोध का जो आधार होता है। मनोविज्ञान के शोध के आधार में सबसे पहले आपको देखना है डिफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। मनोवैज्ञानिक शोध की परिभाषा एवं लक्ष्य। दूसरे में आपको देखना है क्वालिटी ऑफ ए गुड रिसर्च। अच्छे रिसर्च की क्या क्वालिटी होती है, क्या गुणवत्ता होती है। एथिक्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। मनोवैज्ञानिक शोध की क्या नैतिकता होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ है यूनिट 1 में। अब आपको यूनिट 2 में पढ़ना है सैम्पलिंग। सबके पास सिलेबस है, मैं सबको सिलेबस पहले ही प्रोवाइड कर देती हूँ। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब होता है आपको नमूना। नमूना का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु को किस प्रकार से देखा जा सकता है। इसमें आप लोग को देखना है नेचर एंड डिफिनेशन। नेचर स्वरूप एवं परिभाषा। सैम्पलिंग क्या है और उसकी परिभाषा। दूसरा है उसी में टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के प्रकार, नमूना के प्रकार, या नमूना नहीं कह के आप प्रतिदर्श भी कह सकते हैं। प्रतिदर्श के प्रकार। प्रतिदर्श के 2 प्रकार होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक। इस तरह से उसके अंतर्गत और भी बहुत सारे चीज़ आएंगे। यूनिट 3 मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। जब भी कोई रिसर्च किया जाता है उसमें डेटा कलेक्शन किया जाता है, तो डेटा कलेक्शन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसको हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। हम निरीक्षण के द्वारा डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 2 इंटरव्यू, हम साक्षात्कार के द्वारा डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चनायर,
हम प्रश्नावली के द्वारा डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 4, केस स्टडी, हम केस अध्ययन के द्वारा भी डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। डेटा का मतलब होता है प्रदत्त जिस चीज़ पर व्यक्ति काम करता है उस चीज़ को इकट्ठा करना। जब इकट्ठा करेंगे तभी उसका रिजल्ट निकलता है। यूनिट 4 में पढ़ना है आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में मनोवैज्ञानिक परीक्षण में आपको ये देखना है कि जो भी हम लोगों ने रिसर्च किया उसके कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, देखने के लिए कि हमारा रिसर्च कितना सही है। उसमें आपको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट, परीक्षण की विशेषता, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, वैलिडिटी, वैधता, नॉर्म्स, मानक एंड स्टैंडर्डाइजेशन, प्रमाणीकरण। ये 4 यूनिट आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको बुक प्रोवाइड किया जा रहा है मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं शिक्षा में शोध प्रणाली, अरुण कुमार सिंह की बुक, एवं मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं शिक्षा में शोध प्रणाली, सुलेमान की किताब। उसी प्रकार आप लोगों को रिसर्च मेथोलॉजी इंग्लिश में कोठारी की बुक को आप देख सकते हैं। पेपर 7 कोर्स 7 में आपको पढ़ना है सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान में सबसे पहले आपको देखना है यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन, परिचय। उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान का स्वरूप एवं क्षेत्र। नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान का इतिहास। नंबर 3, रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइकोलॉजी विथ सोशियोलॉजी एवं एंथ्रोपोलॉजी, समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र के साथ समाज मनोविज्ञान का संबंध। नंबर 4, करंट स्टेटस ऑफ सोशल साइकोलॉजी इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंसेस ऑफ झारखंड, समाज मनोविज्ञान की जो करंट स्टेटस है वो देखना है, लेकिन उसका स्पेशल रेफरेंस झारखंड का देखना है, ना कि पूरा इंडिया का। यूनिट 2 एटीट्यूड का मतलब होता है मनोवृत्ति। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है नेचर एंड डिफिनेशन। किसका नेचर एंड डिफिनेशन? एटीट्यूड का, मनोवृत्ति का स्वरूप एवं परिभाषा। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, मनोवृत्ति का निर्माण। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीट्यूड्स चेंज, मनोवृत्ति परिवर्तन के कारक। यूनिट 3 में आपको देखना है सोशल इंटरेक्शन एंड इन्फ्लुएंसेस, सामाजिक अंतः व्यक्तिगत एवं उसके प्रभाव। उसमें आपको पढ़ना है सोशल परसेप्शन, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत देखना है नेचर, स्वरूप, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल कॉग्निशन, किस प्रकार से सामाजिक संज्ञान को प्रभावित किया जाता है। नंबर 2, प्रो सोशल बिहेवियर, प्रसामाजिक व्यवहार के अंतर्गत पढ़ना है नेचर, स्वरूप, फैक्टर्स डेवलपिंग प्रो सोशल बिहेवियर, प्रसामाजिक व्यवहार के कारक का विकास। नंबर 4, ग्रुप डायनेमिक एंड इंटर ग्रुप रिलेशंस। ग्रुप डायनेमिक का मतलब होता है समूह गत्यात्मक एवं इंटर ग्रुप रिलेशन, अंतः समूह संबंध।
इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है नेचर ऑफ ग्रुप, समूह का स्वरूप, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्रुप, समूह के प्रकार एवं उसके कार्य। नंबर 3 प्रेजुडिस, पूर्व धारणा। पूर्व धारणा के अंतर्गत आपको पढ़ना है नेचर, स्वरूप एंड डिटरमाइंड्स, निर्धारक। इस निर्धारक में भी 2 प्रकार के निर्धारक पढ़ना है आपको, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। इन सब के लिए आपको किताब प्रोवाइड किया जा रहा है सोशल साइकोलॉजी इंग्लिश में पेज का, समाज मनोविज्ञान की रूपरेखा अरुण कुमार सिंह, समाज मनोविज्ञान सुलेमान। इन सब किताब के द्वारा आप इन सब सिलेबस को कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।